हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पे स्वागत है। और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सीरीज चल रहा है, रिवीजन सीरीज। ये लेक्चर नंबर आपका थर्ड है। और लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ई, जी, के और यू। ई था आपका जिसको बोलते थे यंग्स मॉडुलस, और आपका जो जी था इसको हम लोग बोलते थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जो के है इसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। और साथ ही साथ इसमें म्यू है जो है आपका पॉइजन रेशियो। तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम आपको बताएंगे थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। इसी के साथ ये आपका थर्ड जो है लेक्चर समाप्त होगा। इसके बाद एक फोर्थ लेक्चर आएगा जिसमें हम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में आपको बताएंगे, जो यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर होगा। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम विकास यादव है, और ये AKTU सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए सीरीज चल रही है, और ये यूनिट फर्स्ट है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आपको याद हो तो उसमें हमने आपको बता दिया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हमने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके रेशियो को हम लोग बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताया था, बल्क मॉडुलस बताया था, बल्क मॉडुलस बताया था। साथ ही साथ हमने इसके बाद आपको एक और चीज़ बताई थी, पॉइजन्स रेशियो। इस पेज पे पॉइजन्स रेशियो आपका क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, जो लेटरल स्ट्रेन आता है और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, दोनों का यदि रेशियो आप ले लेते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं पॉइजन्स रेशियो। और लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है। तो अब आइए आज रिलेशनशिप के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके बाद आपका थर्ड है आपका बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो। इन तीनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। इनके बीच में 4 रिलेशन है। ठीक, पहला जो है ये है E = 3K 1 - 2 म्यू। यहाँ पे आप देख रहे होंगे E जो है यंग्स मॉडुलस है, G जो है शियर मॉडुलस है। शियर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। पॉइंटर हमें दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। एक्चुअली कलर की प्रॉब्लम है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और जो के यहाँ पे ये जो के है, लेजर पॉइंट कहाँ गया, ये जो के है, इस के को बोल देते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। इसके बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जान रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। और 1 - 2 म्यू, म्यू आपका है पॉइजन रेशियो। तो ये पहला आपका रिलेशनशिप है। दूसरा ये है E = 2G 1 + म्यू। तीसरा जो है E = 9 kg 3/3 K + G। और चौथा जो है म्यू = है 3K - 2G 6K + 2G। तो इससे रिलेटेड आइए एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो AKTU में पूछा भी गया है। उससे पहले हम अपना पेन को थोड़ा सही कर लें। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो एंड बल्क मॉडुलस। मीन्स म्यू बताइए और बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का मतलब के बताइए। ठीक, के की वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर विच यंग मॉडुलस इज 120 GPa एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 48 GPa। मीन्स आपके पास जो गिवन है, डेटा जो दिया है, गिवन डेटा में आपके पास क्या क्या है, यदि आप देखना चाहें तो पहला आपके पास है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू दे दिया है 120 GPa। इसको हम लोग न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1.2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इसके बाद दूसरा आपके पास दे दिया है
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये रहा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, इसी को शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है आपको दिया है 48 गीगापास्कल। इसको भी हम लोग न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, एमएम स्क्वायर में, तो ये आपका आ जाएगा 4.8 10⁻⁴ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए पूछा गया है, पहला इसका क्वेश्चन ये है कि पॉइजन रेशियो बताइए, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो दूसरा आपसे पूछा है बल्क मॉडुलस बताइए। तो इसके लिए देखिए हम लोग करेंगे क्या, पीछे हमने आपको रिलेशनशिप बताया है, ठीक, जिसमें पॉइजन रेशियो, ठीक, और जो है आपका यंग्स मॉडुलस है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन तीनों के बीच में आप रिलेशनशिप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, ठीक, ये आपका यंग्स मॉडुलस हो गया, ये शियर मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपका पॉइजन रेशियो हो गया। मीन्स इस फार्मूले को हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। यदि इसका हम लोग यूज करेंगे तो आपका पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये जो फार्मूला है ये क्या है, E = 2G 1 + म्यू। अब करना कुछ नहीं, बस वैल्यू रख देना है। वैल्यू यहाँ पे E का है 1.2 × 10⁵ = 2 × G की वैल्यू है 4.8 10⁻⁴ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यूनिट, ये यूनिट लेके चल रहे हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वाली, तो सेम यूनिट में रखेंगे। और यहाँ पे आपका 1 हो गया प्लस म्यू हो गया। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये आपका 1 + म्यू = हो जाएगा 1.2 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 × 4.8 10⁻⁴, ठीक। तो जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, ठीक। मीन्स आप जो 4 को कट करेंगे तो ये जो 1 बचेगा, मीन्स 10 यहाँ पे बचेगा, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 में, तो ये आपका आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 × 4.8, तो ये आपका आ जाएगा 1.25। तो अभी देखिए इधर 1 + म्यू = 1.25 आ गया, तो यहाँ से आपकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो आपने एक पार्ट को कैलकुलेट कर लिया। वैसे जिस टाइम पे पूछा था उस टाइम पे क्या होता था कि पेपर आपके 70 मार्क्स के होते थे। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये 10 मार्क्स में आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट की रहिए, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का मतलब 5 का एक। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, बल्क मॉडुलस यानी के की वैल्यू बताइए। तो बल्क मॉडुलस के लिए देखिए इसमें कौन सा फार्मूला सूटेबल होगा, ठीक, कौन सा फार्मूला बल्क मॉडुलस के लिए सूटेबल होगा। तो आपके पास देखिए यंग्स मॉडुलस ये हो गया, इसके बाद बल्क मॉडुलस ये जो हमें निकालना है, और पॉइजन रेशियो हमने निकाल रखा है, ठीक। यानी पहले वाले फार्मूले को यूज करेंगे तो अगला पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए इसको यूज करते हैं। तो A = क्या था, 3K 1 - 2 म्यू। तो E की वैल्यू पीछे गिवन है, ये है 1.2 × 10⁵ × 3, K आपको निकालना ही है 1 - 2 म्यू। म्यू अभी हम लोग निकाले हैं 0.25, ठीक, it's 0.25, okay. Then this is a very simple calculation and we can calculate the value of K. So K = 1.2 × 10⁵, okay, divided by 3 into 1 - 2 into 0.25. After doing all calculation, the value of K will be, you will get 8 × 10⁻⁴ Newton per mm square.
So this is the value of K, means bulk modulus. So friends, this is the procedure how you can calculate the value of Poisson's ratio and bulk modulus. This is very simple calculation. In semester exam, these types of questions will be asked in 10 marks. So please pay more attention on it. ओके, सो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 10 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो तीसरा टॉपिक हम लोगों का जो है ये है थर्मल स्ट्रेस। ठीक, थर्मल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये हीट ऊट की कहानी कुछ चल रही है। तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो, उसके कारण जो आपका स्ट्रेस आने वाला है, ठीक, इस स्ट्रेस को हम लोग बोल देते हैं थर्मल स्ट्रेस। और देखिए स्ट्रेस आने के लिए, अच्छा हम आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछें। ओके, द क्वेश्चन इज, दिस इज योर बार मीन्स मेंबर, एनी मेंबर, एंड नाउ यू आर हीटिंग दिस। ओके, यहाँ से आप इसको हीट कर रहे हैं, बर्नर आपने लगा दिया। ठीक, ये आप हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इधर भी एक्सपेंशन होगा और कुछ इस साइड में भी एक्सपेंशन होगा। यदि हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें स्ट्रेस आया, इसमें स्ट्रेस आया, आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक, तो एक्सपेंशन इधर भी इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, इधर भी इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें बताइए स्ट्रेस आया, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा या कुछ लोगों का आंसर होगा यस, कुछ लोगों का आंसर होगा नो। तो जिनका आंसर है नो वो सही है। सही इसलिए है क्योंकि हमने आपको बताया कि स्ट्रेस आने के लिए भाई, ठीक, स्ट्रेस इसमें तब आएगा जब इसमें फोर्स आएगा। ठीक, इस पर तो फिलहाल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब बॉडी रेजिस्ट करती है, जिसके कारण इसमें स्ट्रेस आना स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, इसमें ये फ्री है, इधर भी मूव कर जा रहा है, इधर भी मूव कर जा रहा है, लेंथ बढ़ जा रही है, कोई स्ट्रेस नहीं। यदि अब हम आपसे पूछें, ठीक, इसी बार को हमने अभी भी सेम बार है, ठीक, और इसको इस तरफ से, एक तरफ से हमने इसको कर दिया फिक्स, ठीक, और इधर से भी कर डाला फिक्स, और अब हम इसको कर रहे हैं हीट। ठीक, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं बार में। यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, आप टेम्परेचर को घटा भी सकते हैं। तो यदि जब हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये बार इधर एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा और इधर भी एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो जब ये कोशिश करेगा तो इसके कारण इन दोनों के बीच में आपका फोर्स जनरेट होगा। ठीक, तो इसके कारण आपका इसमें एक स्ट्रेस आएगा और इस स्ट्रेस को हम लोग बोल देते हैं थर्मल स्ट्रेस। ठीक, थर्मल स्ट्रेस। तो ये है थर्मल स्ट्रेस की कहानी। यदि हम टेम्परेचर डाउन कर दें, मीन्स टेम्परेचर में गिरावट कर दें, जैसे इनिशियल इसके पास जो टेम्परेचर था, ठीक, इनिशियल जो टेम्परेचर था ये 25 डिग्री का था। ठीक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हमने और ठंडा कर दिया और टेम्परेचर इसका गिरा करके हमने कर दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा कि इसके अंदर सिकुड़न आएगी, लेकिन हमने यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट पर से फिक्स कर रखा है। ठीक, तो ये इधर तो जा नहीं पाएगा इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या कि कंप्रेस होने के कारण, सिकुड़न होने के कारण भी इसमें स्ट्रेस आएगा, और उस स्ट्रेस को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, वो भी स्ट्रेस जो होगा उसको भी हम लोग बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस की कुछ कहानी ऐसी है, और थर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये रहा फार्मूला। ठीक, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी ई। देखिए अल्फा क्या है, अल्फा आपका है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी क्या है कि कितना इसमें टेम्परेचर में चेंज आया। ठीक, कितना टेम्परेचर बढ़ा और गिरा, और ई तो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जान रहे हैं, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ थर्मल स्ट्रेस को आज हम लोग समाप्त कर दिए। अगले वीडियो में प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन की कहानी स्टार्ट होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही हो, तो सेशन को शेयर करते जाइएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।